आहा इदानिम कृष्णताम गतः। लेकिन फिर भी कैसे हैं? बोले स्वराट, प्रकाशित रहते हैं ठाकुर जी। कितनी भी अंधेरे में छुपाए दें गोपी ले जाके मटको, लेकिन ठाकुर जी जैसे जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हैं वो स्वयं ही चमकने लग जाते हैं और उनको दिख जाता है कहां क्या है। ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि सूर्य चंद्र को भी जो अपने अपने से तेज प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला से ज्ञान प्रदान किया। संपूर्ण कृष्ण लीला है एक ही श्लोक में। जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी, तब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला से उनके चित्त में, चित्त का जो संशय था उसको विनाश किया, उसको दूर किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अपनी लीला पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मुह्यन्ति, मोहित कर लिया। चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा इंद्र, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप जगत के पिता गुरु हैं, मुझे क्षमा करें। ऐसे श्री कृष्ण यत्रत्र शर्गोम वृषा, जिनकी लीला से यह माया रूपी सृष्टि भी कभी कभी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जो सृष्टि अमृष है, सत्य नहीं है, एक पानी के उठे बुदबुदे की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ करते हुए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति चित्त में है तो यह सृष्टि भी कहीं ना कहीं सार्थक लगेगी, ये माया भी सार्थक लगने लगेगी। जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनका स्मरण, जिनका नाम इस पृथ्वी की स्थिति को सार्थक बनाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने 3 स्थानों पर लीला की, ब्रज धाम, द्वारिका धाम और हस्तिनापुर, और तीनों लीलाओं को करते हुए अंत में उद्धव को अपना ज्ञान उपदेश प्रदान करते हुए, भागवत धर्म का निरूपण करते हुए वही परम सत्य अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य और परम सत्य। ठाकुर जी परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी की लीला परम सत्य है, ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, 3 बार सत्य की वंदना है भागवत जी में, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्री कृष्णावतार के समय देवता 9 बार सत्य कहते हैं ठाकुर जी को, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि कहकर के मानो सत्य 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 3 बार आदि मध्य और अंत में कहकर के वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अंश नहीं है, श्री कृष्ण कला नहीं है, श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है भगवान का। इसलिए उनकी शरण में आपको बताएं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी की हम चर्चा कर रहे थे, जो स्वयं शंकर हैं। आपकी माता जी के अंतिम काल में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई अपनी मैया को, और सुंदर कृष्ण ठाकुर जी की लीला के ऊपर सुंदर एक स्तोत्र रच करके मां को सुनाया, और अंतिम श्वास निकलने से पूर्व साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए अपनी मां को, तब वैकुंठ की प्राप्ति हुई मां को। श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है। अब आप लोग कहेंगे, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब परब्रह्म थे तो फिर ऐसी कभी कभी कहीं कहीं हल्की लीला क्यों की उन्होंने? गोपियों के साथ रास विहार करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए, अनेक 16,108 विवाह करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए। कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, वो जब परमात्मा थे तो उनको ऐसी लीला करनी थी कि उस पर कोई प्रश्न उठा ही ना सके। देखिए ठाकुर जी ने लीला तो ऐसी की है कि उस पर प्रश्न उठ नहीं सकता, पर हम संसारी लोग ऐसे हैं कि हम प्रश्न उठाए बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी की लीला पर लोगों को यह होता है कि बताओ, परमात्मा होकर के गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे। बंदी आती है तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। 9 लाख गैया है यशोदा मैया के यहाँ,
मैया बोली ये वो कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले ले, थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी ने करके बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली कहा भैया तेने वहां गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहां पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता हो 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहां रहे वे? यशोदा मैया बोली लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वहां घर से लक्ष्मी चली जाए, और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसन लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले। अब ये पर ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है। सुनो, ठाकुर जी गए गोपी के पास जाके खड़े गए, एरी गोपी, हाँ लाला ऐसी ऐसी मुफ्त में ले जाएगी तू गोबर है? कछु दे के जानो पड़ेगा तो है। गोपी बोली लाला गोबर की कोई रकम होवे, गोबर को कोई दाम होवे? अरे हम गोकुल में रहे जहां लाखों गौवंश, वाको नाम गोकुल है, अनेकों गोबर हैं सब जगह, लेकिन मोको तो सुरभि को गोबर चाहिए, हमारे लेवे आ गई, और या को कोई दाम थोड़ी होयो करे। ठाकुर जी बोले नहीं हम तो दाम लेंगे। बता गैया कौन की? बोले लाला तेरी। या गैया ने जो चारों खाए वो चारों कौन को? बोले लाला तेरो। वह चारों को पैसा दे के खरीद के कौन लाया? बोले हमारे पिताजी। वह चारे को कौन ने खाया? वो गैया ने। गैया ने खा के भीतर गोबर बनाए के किया, तो गोबर कौन को? लाला गोबर भी तेरो। तो तू कैसे ले जाएगी? छोड़ यहीं पे। नहीं ले जान दे रहे। गोपी बोली लाला मेरे घर उत्सव होएगा। बोले दाम दे दे और ले जा। बोले कहा दाम दूं तू बता। बोले तू जितनो गोबर ले जाएगी उतनो अपने घर को मक्खन दे जा। हमारे यहां गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। जितनी परात गोबर ले जाएगी उतनी परात भर के मक्खन दे जा। गोपी बोली लाला मक्खन तो बहुत महंगा होवे, मक्खन की गोबर ते कहा तुलना? बोले ना हमारा तो गोबर भी मक्खन के समान है, ना है तो कभी रोटी पे चुपड़ के खाई लियो, हमारे गोबर है, आनंद आ जाएगा। तो गोपी बोली अच्छा ठीक है मैं मक्खन दे जाऊंगी, मुझे ले जान दे। और गोपी जैसी परात उठा के ले जाने लगी। ठाकुर जी बोले एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? ठाकुर गोपी बोली गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूंगा? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक्स्ट 100 गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बात जे बढ़िया। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक्स्ट 100 गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे, हर बार जितनी बार। अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा, जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है, यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी नाक के ऊपर। और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, दूसरी गोपी के घर पे मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है, चॉकलेट मिलेगी, ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर पे मक्खन आवेगो। कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती है। इतने में गोपी ने कहा कियो अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाके नेक वो परात टेढ़ी कर दी, और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मोहम्मद पहुंचियो। बोले क्यों? छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी, और फिर गोपी उतना मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसन लगी, बोले वारे लाला तेरे घर में घी को कुआ है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपीन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है? ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है, और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहां तो मक्खन लेके आऊंगा।
ये हैं ठाकुर जी। ये वो परमात्मा हैं जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी श्वास लेने पर समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिनके बैठ जाने से सूर्यास्त हो जाता है, जिनके खड़े होते ही सूर्य उदय हो जाता है, जिनके नेत्रों पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, वो परमात्मा ब्रज में जाकर के ऐसी लीला करते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता भूल जाते हैं। क्यों? ताकि हम कलयुगी जीवों को सामान्य लीला से भक्ति के मार्ग पर ला सकें। ज्यादा ज्ञान परक और ज्यादा वैदुष्य परक लीला नहीं की ठाकुर जी ने, ताकि हम कलयुग के लोगों को भक्ति मार्ग स्वीकार करने में कठिनाई ना हो। इसलिए कृष्ण की लीला अगर ऐसी होती कि भगवान जन्म लेते ही उनको सोने का मुकुट धरा दिया गया, सोने के वस्त्र आभूषण धरा दिए गए, ठाकुर जी रोते भी नहीं है, ठाकुर जी तो अपनी अवस्था में रहते हैं, वो तो परमात्मा है, वो तो धीमे धीमे कभी कभी आंख खोलते हैं, 4 महीना के ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के दुनिया को दर्शन देते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ऐसी लीला ठाकुर जी की होती तो कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर पाता। ये प्रेम क्यों कर रहे हो आप ठाकुर जी से? क्योंकि वे अपनी प्रभुता त्याग करके लीला कर रहे हैं, अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। और उस लीला को करने का एक ही उद्देश्य, मुझे और आपको प्रेम भक्ति मार्ग प्रदान करना। लेकिन वो भले ही कैसी भी लीला करते हो, वो परम सत्य हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें। सबसे पहला, भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कई लोग जबलपुर से इतनी दूर से आ रहे हैं, कई लोग और दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कई लोग जबलपुर, अमरपुर, यहाँ पर पवई धाम हनुमान जी के चरणों में। ये आपको हम सत्य बता रहे हैं, बड़े बड़े आनंद में आप लोग कथा सुन रहे हैं, 1 to 1 बात हो रही है। तो ये सौभाग्य है कि ऐसी जगह पर आप कथा सुन पा रहे हो। प्रोजित कैतवोत्र परमो